कोई आदमी अमीर आदमी नहीं है। मोदी जी से यही कहना हमारा। ज़्यादा दाम दे के सिलेंडर लेना पड़ रहा है हमारे को। ऑब्वियसली कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देखा होगा उन्होंने, तभी सब कुछ बोला है। और कई पंप ड्राई पड़े बताए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कुछ अपील की थी। उन्होंने लोगों से अपील करी थी कि वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दें और जितना हो सके अगर 1 साल तक सोने को ना खरीदें। उनकी इन्हीं अपीलों के बाद देश भर में इस चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी। ऐसे में आज हम आ चुके हैं जयपुर के एक पेट्रोल पंप में, जहां हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस बातों को लेकर क्या राय है और अगर आगे चल करके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जनता की जेब पर क्या असर पड़ेगा। क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएंगे और नरेंद्र मोदी की इन अपीलों को मानेंगे। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। तो अभी आपने थोड़े दिन पहले अगर नरेंद्र मोदी का भाषण सुना हो तो जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें और क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो अगर ऐसा होता है तो क्या खर्च पड़ेगा, आपकी जेब पे कितना बोझ पड़ेगा। देखो मैडम, हमारी कहना ज़रूरतमंदी काम तो आदमी को काम तो पड़ता ही है। या तो ये चलाना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को चलाया तो वो काम तो लेना ही पड़ेगा। इसमें तय नहीं है कि आदमी पैदल दौड़ेगा। अब समय ऐसा है नहीं, इतना वक्त पब्लिक के पास, तो ज़रूरत तो सब चीज़ काम तो पड़ेगा ही है। तो हम तो ये कहना होता है कि पब्लिक को कम से कम उपयोग होना चाहिए, चीज़ भी कम उपयोग करो। इतने भी बेस्ट में ये नहीं फालतू आदमी डोलो लेके ये भी नहीं करना चाहिए। आदमी को काम से सारू ही काम ले चीज़ को, हम तो यही कहना चाहते हैं। और पब्लिक को कम से कम रेट में फ़ायदा हुए। हर कोई आदमी अमीर आदमी नहीं है। मोदी जी से यही कहना हमारा, कोई गरीब भी आदमी है, कोई अमीर भी आदमी है, सब तरीके आदमी है। तो ये है कि गरीब को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अमीर का तो होता ही है, वो तो पैसे वाले होते हैं, लेकिन गरीब को तो कम से कम सहारा मिलना चाहिए कम रेट में। बस हम तो यही कहना चाहेंगे मोदी जी से। तो आप जॉब करते हैं अभी? हाँ, हम जॉब करते हैं। तो अगर ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर आता है तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या मतलब ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर से पेट्रोल की जो बढ़त है, जो उपयोग हो रहा है, उस पर कुछ असर पड़ेगा, वो कम होगा? महंगाई तो बढ़ी रही है, लेकिन हमारे तो सैलरी वो के वो, ये तो है नहीं कि हमारी सैलरी बढ़ रही हो। हमको जब भी वही रेट मिल रही है महंगाई का, तो ये है तो बढ़ी रही है। हम तो इसमें बारे में कुछ भैया, अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हो सकता है थोड़े दिनों में इस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं, ऐसा कुछ है। और न्यूज़ में भी ऐसी काफ़ी खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो क्या ऐसा है, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि कुछ दिनों में ऐसे के दाम बढ़ जाएंगे? नहीं मैडम, ऐसी तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है भाई दाम बढ़ेंगे। हाँ, एक किल्लत चल रही है थोड़ी बहुत, किल्लत चल रही हैं। दाम बढ़ने की तो कोई सूचना नहीं है। किस तरह, मतलब किस लेवल पे किल्लत चल रही है कि बहुत ज़्यादा लोग की परेशानी हो रही है, या फिर ऐसा है कि अगर थोड़े दिनों में गुजारा किया जा सकता है? हमारे पास तो प्रचुर मात्रा में पेट्रोल आ रहा है अभी तक तो, और कई पंप ड्राई पड़े बताए ये बात। भाई साहब, अभी हम जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले अपने संबोधन में कहा था, कुछ अपील करी थी, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, अच्छी है। वो तो देश को बचाना भी चाहिए। फ्यूल है और ये इंटरनेशनल है, और वहाँ से अगर तेल नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रही है, तो वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और मानना चाहिए जनता को भी कम यूज में करना चाहिए। और सबकी समस्या है, और ये इंडिया की नहीं है, बाहर की भी है, आउट ऑफ कंट्री की भी है। तो ठीक है, और शुभ विचार है उनका, तो मानना चाहिए। देश के हित में कार्य है ये। क्या लगता है कि इन फैसलों से देश की जो इकोनॉमी है वो स्थिर रहेगी, या मतलब उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कि जिसका बताया जा रहा है कि अगर डॉलर भी ऊपर मतलब डॉलर भी बढ़ सकता है, रुपया गिर सकता है इस तरह। देखो, विदेशी मुद्रा तो बचेगी इसमें मैम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विदेशी मुद्रा पे ही देश टिका हुआ है। पहले तो गैस की किल्लत की चीज़ की बात करेंगे कि ऐसा कुछ है आपके यहाँ पे, किल्लत हो रही है कि परेशानियाँ हो रही हैं इन चीज़ को लेकर, एलपीजी सिलेंडर? हाँ, बहुत हो रही है। तो जो हमारे भी बहुत परेशानी आ रही है ऐसे, क्योंकि मिल नहीं रहा गैस। हम तो किराए से रहते हैं, मकान मालिक तो देता नहीं है। पहले उनके वो आता है ना सिलेंडर, तो बांट दे भाई, इनके नहीं तो उनको दे दे, तो बहुत परेशानी हो रही है इससे। तो मतलब किस तरह से परेशानी हो रही है? शॉर्टेज हो रही है या फिर ज़्यादा दाम दे के पैसे सिलेंडर लेना पड़ रहा है? ज़्यादा दाम दे के सिलेंडर लेना पड़ रहा है हमारे को। उसमें भी दिनों का कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि 20 दिन 25 दिन, क्योंकि हमने जैसे सुना नहीं। तो नहीं हो रहा कुछ। नरेंद्र मोदी जी उन्होंने लोगों से अपील करी है कुछ कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाइए और हो सके तो पेट्रोल डीजल को बचाइए। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या बोलें? नहीं, अच्छी अपील है। लोगों को भी समझना चाहिए अब जो वर्ल्ड का इसमें सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से तो सही अपील है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या असर पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, और
लोगों पे इस समय क्या असर पड़ता है अगर फिलहाल आगे चल कर के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो? देखो पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, जितना बचत कर सकते हैं बचत करें, उतना ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा है। उतना अपील की हो तो अच्छा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और तो क्या है। और अच्छा, उन्होंने सोने को लेकर भी कहा था कि 1 साल तक अगर हो सके तो लोग सोना ना खरीदें, तो इस पे क्या बोलेंगे कि आप अगर लोगों के घर में फंक्शन है, शादी है तो? अब सोना तो जिनके पास पैसे हैं वही खरीद रहे होंगे, वैसे तो खरीद नहीं रहे होंगे, लेकिन हाँ इकोनॉमिक के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ना कुछ असर पड़ता है उसके अंदर, क्योंकि अपन लोग 80% सोना तो इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, उसके लिए डॉलर्स देने पड़ रहे हैं अपन को। तो ठीक है, कम खरीदें ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जिनको ज़रूरत है वो अपने हिसाब से खरीदें। वगैरह वो तो खरीदें। तो क्या लगता है आपको कि लोग इस तरह से जो कारपूलिंग वाली चीज़ है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बात कही गई है कि उसको बढ़ाना चाहिए, उसको लोग मानेंगे, आम जनता मानेगी? क्योंकि जिस तरीके से हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो डेली रूटीन में सब लोग पहले भी करते थे कारपूलिंग वगैरह, तो जितना बचे पहले भी करते थे। अब उन्होंने कहा है तो और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी उस चीज़ के लिए। एक अभी भी करते हैं कारपूलिंग, तो लोग बाग करते ही हैं। ऑफिस में जो जाते हैं, जो एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, वो करते हैं कारपूलिंग वगैरह वगैरह। आप पहले तो बताइए, जॉब करते हैं? हाँ। तो अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर को लेकर के आपकी क्या राय है कि इसको वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर वैसा सिचुएशन आता है तो आना चाहिए, और नहीं तो फिर तो जैसा चल रहा है वैसा ही सही है। तो आपको क्या लगता है कि जो देश की जनता है वो इस चीज़ में प्रधानमंत्री का साथ देगी, या हमारे देश हित में काम करेगी, या फिर उनको अपनी तकलीफ़ें, समस्याएं ज़्यादा आगे रखेगी? नहीं, ऑफकोर्स साथ देगी। और देखो, दो टाइप के लोग ही होते हैं, ठीक है। एक साथ देंगे, एक वो करेंगे कि भाई नहीं करना नहीं करना, या वो अपनी तकलीफ़ें बताएंगे। तो ज़्यादातर है कि साथ देंगे ही, और देखना है क्या होता है। अच्छा, इन्होंने जैसे बात कही थी कि हो सके जितना ज़्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, तो उसको चीज़ के आपको क्या राय है कि कितना हम हमारे लोग कर पाएंगे? क्योंकि लोग को मोस्टली शायद अपनी गाड़ियों से चलने की ज़्यादा आदत रह हुई है। मोस्टली नहीं कर पाएंगे। मोस्टली वो लगता है कि भाई अपनी गाड़ी अपनी वही है, ठीक है। तो और गर्मी भी बहुत है, तो उस कारण भी वो लगता है ना कि अपनी गाड़ी से जाओ। बाइक है तो फिर तो सही है, या फिर गाड़ी से जा रहे हैं तो एसी भी चल रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं है, मुश्किल है सबके लिए। भैया, जो खबरें सुनने को मिल रही हैं कि थोड़े दिनों में हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं, ऐसा कुछ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी ज़्यादा अफवाह है? कि अभी तक तो उतना ही मालूम है जितना आप लोगों को मालूम है या सब लोगों को मालूम है। बाकी जैसे बाकी दिनों के मुकाबले ज़्यादा भीड़ लग रही है, कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, उनके भी उससे भी सुनने यही मिलता है कि भैया पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे क्या। उनको भी हम यही बोलते हैं भैया अभी तक तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो मालूम भी नहीं है। अगर बढ़ने हैं तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये है कि 2-4 दिन से भीड़ वगैरह ज़्यादा लग रही है, हर आदमी आता है, फुल करवाता है। भैया कई ये भी बोलते हैं भैया मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इतना ही पता नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा ये। हाँ, क्योंकि अभी हमने थोड़े आगे जब आपसे आपके साथी से बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि बहुत से ऐसे पेट्रोल पंप है जो सूखे पड़े हैं, जिनको बंद कर दिया गया है। हाँ, कई जगह पर जैसे क्या है कि सप्लाई वगैरह नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पर जो कि काफ़ी सारे पंप है जो गिरा पड़े हैं। ये बीते दिनों में कोई ऐसा असर पड़ा था पेट्रोल की चीज़ों पे, जब बीच में क्राइसिस ज़्यादा बढ़ गए थे उन चीज़ को लेकर के, तब भी कोई असर पड़ा था या फिर तब कुछ भी स्मूथली चल रही थी? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी तक तो फुल सप्लाई है, माल वगैरह फुल है, जैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ तक सप्लाई हमारे डेली आती है फुल वो। मतलब देखा जाए तो अभी हमारे देश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है, सब कोई चिंताजनक बात नहीं है। हाँ, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है जी। बाकी और तो फिर आगे की स्थिति तो आगे की। सवाल है कि हम लोग जागरूक से जानने निकले हैं कि जो अभी थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी अपील की थी जनता से, उसके बारे में जनता की क्या राय है, जनता क्या कहना चाहती है? मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है कि पेट्रोल का कम बोलें, यूज इधर उधर कम घूमें। ये तो बहुत सही अपील है मोदी जी की, देश हित में बहुत बढ़िया अपील है। तो इस चीज़ में आम जनता को ही इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। स्पेशली आम जनता ही हेल्प करेगी तो ही आगे कुछ होगा। एक लीडर के कहने से कुछ नहीं होता, सपोर्ट आम जनता को ही करना पड़ेगा। अगर आम जनता हर चीज़ पे मोदी जी ने जो कहा है उस पर ध्यान देगी तो सही होगा। अच्छा, जैसे कि हम ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें देख रहे थे, तो जिस तरह से ऑपोजिशन है वो उस चीज़ का बहुत विरोध कर रही है। यहाँ तक कि कुछ वीडियोस भी आ रहे थे जहाँ पे कुछ शायद सपा के लोग थे, वो मजाक उड़ा रहे थे इस चीज़ का, कार को धक्का मार के। तो क्या कहेंगे कि ऑपोजिशन इस चीज़ में साथ नहीं दे रही है? देखो, इस चीज़ को मैंने देखा नहीं है कि अपोजिशन और विपक्ष और पक्ष, बाकी हर जगह दोनों पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष। आगे आम जनता को जो सही है, जो उचित है, उस पर ही फोकस करना चाहिए
कि क्या सही है। अगर मोदी जी सही लग रहे हैं तो उनको उनका साथ देना चाहिए। पक्ष विपक्ष इतना मैं भी नहीं देखता, इसलिए उनके बारे में मैं कह नहीं सकता। धन्यवाद। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जनता से अपील करी है कुछ चीज़ों को लेकर के, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को लेकर के। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आप करते क्या हो? आई एम वर्किंग इन टेलीकॉम सेक्टर और अभी हमारे यहाँ ऐसा कुछ न्यूज़ आया नहीं है। तो अगर ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर अप्लाई होता है या चीज़ें होती हैं तो उस पर आपकी क्या राय है? बेटर है, ट्रांसपोर्ट बचेगा ट्रांसपोर्ट बचेगा, एनीथिंग, बहुत से ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी कटेगी, मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट है गवर्नमेंट को और ऑफिसर्स को भी। अगर ऐसे पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो फिर जनता की जेब पे क्या असर पड़ेगा, लोगों पे क्या असर पड़ेगा? इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। 100 रुपीज़ की चीज़ 110 में हो जाएगी तो इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है तो फिर सबको मैनेज करना ही पड़ेगा। क्या आप ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे अगर चीज़ें होती हैं अपनी गाड़ी की जगह? मे बी नहीं, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी है लोगों से कि अगर अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाए या फिर क्योंकि अगर पेट्रोल फ्यूल बचाया जाए, तो मेरा सवाल है कि अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करोगे? बिल्कुल करेंगे, उनका सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो बोला है वो पूरे सबके लिए फ़ायदे वाली चीज़ बोली है, इसलिए हमें भी सबका उनका सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोली है, मतलब सोने को लेके भी काफ़ी चीज़ें बोली हैं कि सोना ना खरीदें या फिर वर्क फ्रॉम होम कल्चर को आप बढ़ावा देना चाहिए, तो उस पर क्या राय है? मैं भी उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। जो भी उन्होंने डिसीज़न लिया है ना वो पूरे देश के लिए ही आगे जाके सही होगा, तो उनकी बात बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए सारी कंपनीज़ को। और जो भी लेडीज़ है उनको थोड़ा 1-2 साल के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए गोल्ड वगैरह। कुछ लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देखा होगा उन्होंने, तभी सब कुछ बोला है, तो फॉलो करनी चाहिए उन्होंने जो भी बोला है सब। तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी स्थिर हो पाएगी, मतलब वापस जैसे बाकी देशों की हालत अभी हम थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि थोड़ी सी डगमगा सी रही है, तो हमारे देश में शायद मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए मोदी जी ने ये चीज़ बोली है। इसमें जो चीज़ें चल रही हैं, ईरान इजराइल वाली चीज़ आपने सुनी होगी, तो इसकी वजह से हमारे देश पे भी थोड़ी बहुत असर पड़ा है। तो क्या आपकी रसोई पे कोई असर पड़ा है? रसोई पे बहुत असर पड़ा है, सिगड़ी पर खाना बनाना पड़ता है। और महंगाई का तो खैर क्या पूछे, नौकरियां भी नहीं है। पेट्रोल अभी आपके सामने 60 रुपये का डलवाएंगे गाड़ी में, जिसको पूरा दिन चलाएंगे। इसके अलावा है क्या? गरीब आदमी तो गरीब ही है ना, अमीर तो अमीर ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी गरीब तो गरीब ही है। तो अभी आपने बोला कि सिगड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है, तो ऐसा क्यों? LPG की दिक्कत हो रही है, सिलेंडरों की दिक्कत हो रही है? 2500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, कहाँ से लेगा? कहाँ से लेगा गरीब आदमी? 2500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता ले पाएगा आदमी, क्योंकि फैमिली गरीब आदमी तो अपना चावल बनाकर खाना पड़ रहा है। चावल आटा तो पहले से महंगा कर ही दिया था मोदी सरकार ने, और चावल बनाकर खाना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या बताएं? तो अगर जैसी चीज़ें और महंगी होती हैं, सो कि सुनने में आ रहा है शायद पेट्रोल के दाम ऐसा नहीं सही होती हैं, चीज़ें तो ऊपर जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू करेंगी या फिर? देखो, हम मोदी सरकार को तो कुछ नहीं कहना चाहते, वो अच्छी सरकार चला रहे, वो जैसा करेंगे उनके कहने पर चलेंगे। लेकिन बस ये है कि ठीक है, अगर पेट्रोल नहीं डलवाएंगे साइकिल पर चलेंगे। तो अभी थोड़े दिन पहले जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अपनी भाषण में कहा था कि हमें वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो देनी चाहिए और पेट्रोल वगैरह के दाम भी बढ़ने वाले हैं। मतलब अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आप लोगों पे ही पड़ेगा, क्योंकि आपको घर घर जाके डिलीवरी करनी होती है। तो क्या उस पर कंपनी आपको कोई कुछ भी नहीं, कुछ उससे कोई नहीं बढ़ा के दे रही हमको, तो जो पहले था वो ही अभी मिल रहा है, उसमें और कुछ हमें ज़्यादा नहीं मिल रहा हमें। अगर बढ़ते हैं दाम तो फिर आप कैसे अपना गुजारा करेंगे? आप किस तरह? वो तो समस्या तो आएगी, समस्या तो आती है मैडम ये। और अगर वर्क फ्रॉम होम वाली चीज़ हो गई तो फिर आपका काम तो बिल्कुल ही सफ़र कर जाएगा। हाँ हाँ, फ़र्क पड़ेगा, हमारे काम पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और पेट्रोल भी अब ये अगर महंगा भी तो नहीं होगा, अगर महंगा होगा पेट्रोल तो उससे भी हमारे काम में और नुकसान होएगा, हमें तो और भी नुकसान हो जाएगा, हड़ताल वगैरह हो जाएगी। तो फिर क्या लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए इम्प्लीमेंट, क्योंकि देश की इकोनॉमी के लिए तो ज़रूरी भी हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बताया। ज़रूरी है। हम थोड़ा मैनेज कर लेंगे, थोड़ा गुजारा कम में कर लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है, हमको उनका सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और वो सही कह रहे हैं
और ये तो पूरी दुनिया में ये आ रहा है ये प्रॉब्लम, तो हमें उनका साथ देना चाहिए ज़रूर। और क्या लगता है कि जिस तरह से मतलब जो उन्होंने स्टेप्स लेने को कहा है, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो देश ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, मतलब इन चीज़ों की वजह से? जी बिल्कुल बिल्कुल सही। बाकी देशों की हालत अभी हम देख रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, अपने भारत देश में ही नहीं है, सारी जगह ही प्रॉब्लम है। तो ये तो बिल्कुल सहयोग करना चाहिए हमें उनका। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या वर्क फ्रॉम होम वाली चीज़ चलती है तो आप पे क्या असर पड़ेगा, आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा? हमारी असर पड़ेगा, कम कमाई होगी और क्या, खर्चा ज़्यादा होगा, कमाई कम होगी। कंपनी तो कोई बढ़ाती नहीं है पैसे। और अच्छा, ये जो गैस वगैरह की दिक्कतें चल रही हैं, एलपीजी वगैरह की है, तो आप ये कोई दिक्कतें चल रही हैं या फिर ठीक से आपको सिलेंडर वगैरह सब टाइम पे मिल रहा है, चीज़ें हो रही हैं? टाइम पे काम मिल रहा है, टाइम 25 दिन बाद में बुक कराओ फिर मिलेगा, जब देंगे जब 4-5 दिन लगते हैं। सिलेंडर वगैरह की दिक्कत अभी भी चल रही है? समस्या चल ही रही है अब तक। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप लोग, मतलब किस तरीके से सिलेंडर नहीं है तो कैसे काम हो रहा है आपको? चल रहे हैं, कर रहे हैं टाइम पास, कम में ही, क्या करें। तो ये थी जनता की राय। सोना हो या पेट्रोल, हर चीज़ को लेकर के जनता के अपने अपने विचार हैं। किसी के लिए ये देशभक्ति का इम्तिहान है तो किसी के लिए घर चलाने की जद्दोजहद। पर एक बात तो साफ है कि हर कोई इस मुश्किल वक्त में अपने देश के साथ खड़ा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ बातें ही करेंगे या कल से वाकई अपनी गाड़ियों को छोड़ करके मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि आपकी और हमारी बचत से आगे बढ़ेगी। आज के लिए ग्राउंड रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए रिपोर्ट भारत के साथ और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कर्णिका पांडे, कैमरामैन नरेश के साथ।